दोस्तों, अपने सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। उसी तैयारी के क्रम में आपको देखना होगा कि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो तैयारी को और अच्छी करने का प्रयास करें। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज लगाते रहें। उसी के क्रम में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू किया है। इसके पहले हमने आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया है, उसको जो भी स्टूडेंट नहीं लगाए हैं वो जा कर के लगाएँ, देखें। इससे आपको क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी और ये समझ आपके अंदर डेवलप होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा दोस्तों। चलिए, उसी के क्रम में हम लोग आज नेक्स्ट टेस्ट पेपर करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर आंतरिक अर्धचालक में धारा किसके कारण होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयन, न्यूट्रॉन, फोटॉन और होल्स और इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन आपका डी इसमें राइट आंसर होगा। होल्स और न्यूट्रॉन के द्वारा किसी भी अर्धचालक में जो धारा होती है वो प्रवाहित होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, स्पेक्ट्रा। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको विटामिन से देखने को मिलेगा, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट करें। और विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी, बेरी। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य, अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? ये आपका रामायण है। नेक्स्ट, निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार में 2 मुख्य चित्रकार हुआ करते थे, पहले दसवंत और दूसरे बसावन। तो इसमें आपके नाम दसवंत नाम दिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था? अर्थात ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को अपने नाइटहुड की उपाधि को त्यागना पड़ा था? तो जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ये उपाधि त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ पे बताया गया है? 25 से 28। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के स्थापना की बात करता है? ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके स्थापना की बात? उच्चतम न्यायालय की, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसमें है? अनुच्छेद 124 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, रुपया किसका चिन्ह है? ठीक। ये चिन्ह जो आपको रुपए का चिन्ह दिख रहा है, ये किस देश के रुपए का चिन्ह है? तो जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, ये हमारे भारतीय रुपए का चिन्ह है। नेक्स्ट है आपका, गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे। आपका क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी में गेहूं सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है? ठीक। तो इसमें आपकी दोमट मिट्टी सबसे सही होगा। 11 क्वेश्चन है, भेदिया लेन देन, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? भेदिया लेन देन ये शेयर बाजार का शब्द है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में लिंग अनुपात को प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात लिंगानुपात की डिफिनेशन पूछा है। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये लिंगानुपात की डिफिनेशन ही पूछ लिया है। अगला है, भारत में हाथी परियोजना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाथी परियोजना कब शुरू की गई? भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? इसका वर्ष है 1992। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? कितने महासागर हैं? कमेंट करके बताएंगे। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा आपका पैसिफिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? ठीक। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है? आपको सभी लोगों को पता होगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर
हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? निम्न में से कौन सा शहर किसके लिए? हिंदी और संस्कृत भाषाओं के लिए जाना जाता है? तो ये ऑप्शन होगा आपका ए, वाराणसी। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के सदस्य और अध्यक्ष से चुने जाते हैं, जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा होती है। ठीक, किस प्रशासनिक सेवा से CBDT के सदस्य और अध्यक्ष चुने जाएंगे? तो ये भारतीय राजस्व सेवा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर है कि पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, FIR का फुल नेम क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 20 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति किसके अंदर होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के अंदर समाहित होती है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का पावर किसके अंदर? राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया गया है प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? ये आपका कोपेनहेगन विचारधारा से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन, राइटर एक समाचार एजेंसी है, ये किस देश से संबंधित है? UK की। ठीक है, UK की समाचार एजेंसी है राइटर। अगला क्वेश्चन नंबर 23, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद किससे रिलेटेड है? इसका मतलब है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाना। ठीक है, इसका मतलब है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट है, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लाता है? अर्थात इस यूनियन का नाम बताना है जो एड्रियाटिक, बाल्टिक और काला सागर से रिलेटेड है। एक यूनियन है 12 सदस्यीय, उसी के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका द 3 सीज इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, इसको 3SI के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम क्या है? जैसा सभी को पता भी होगा, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जो हुआ था वो भारत और रसिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण, जिसे नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला है, IGST में आई का क्या मतलब है? इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने की संभावना है। IGST में आई का क्या मतलब है? तो ये आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। ठीक, आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड। 28, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये आपका विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, ऑप्शन बी। साइंस में जो इम्पोर्टेंट योगदान होता है उसके लिए आपको दिया जाता है। 29, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? राजधानी से क्वेश्चन है पूछ लिया, ये जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक, 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अर्थात 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी बेक्यूरेल। ठीक, नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नॉकआउट शब्द किससे संबंधित है? ये वर्ड बोला जाता है, ये किसी गेम से रिलेटेड है, आपको बताना है किस गेम से? मुक्केबाजी, ऑप्शन ए सही है। पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है? क्वेश्चन देखिए, पेशेवर साझाकरण कनेक्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट इंपॉर्टेंट है? लिंक्डइन। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कौन सा देश 2026 युवा तीरंदाजी चैंपियन की मेजबानी
करने वाला है? ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया? ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। 37 है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक सेवेलियर डे l'Ordre national du mérite से सम्मानित किया गया? अर्थात फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुनील कांत मुंजाल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो इसमें 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और सिंगापुर। आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप कि अब यहाँ से आपके हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग हिंदी को किसी अन्य टेस्ट सीरीज में करने का प्रयास करेंगे। हिंदी के लिए हम एक अलग से टेस्ट सीरीज चलाएंगे दोस्तों। तो ये आपका जीएस के पोर्शन से जो भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में थे उसको हमने आपके सामने कराने का प्रयास किया। इस तरह आप अपने एनालिसिस को कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं टेस्ट में, कितने आपके क्वेश्चन किस तरह से पेपर में बनेंगे, इन सब चीज़ों का आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे और आप भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के आप कंटिन्यू टेस्ट सीरीज लगाइए। अब एग्ज़ाम नज़दीक है, अब बिल्कुल लापरवाही करने का समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब इसमें आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है जिससे आपको परीक्षा हाल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको जब आप घर पे अच्छी प्रैक्टिस किए रहेंगे, अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज खूब लगाए रहेंगे, तो आपको परीक्षा में बिल्कुल झिझक और बिल्कुल डर नहीं रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए टेस्ट सीरीज लगाई जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम फिर लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।